आज एक नया लेख प्रारंभ होने जा रहा है और यह तो हम सबको पता है कि इन दिनों हम सुलोचनाबाई बगड़िया के लेख कर रहे हैं जो समय समय पर भावकण में पब्लिश हुए थे, प्रकाशित हुए थे। और उसी सिलसिले में आज का लेख है, इसका शीर्षक है विवेक। कहने को तो एक छोटा सा अक्षर है विवेक, किंतु विवेक बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमको समझना होगा। और यही समझाएंगे मौसी जी इसमें कि विवेक का क्या महत्व है, विवेक क्या होता है। साधारण रूप में समझा जाए तो जैसे जैसे बुद्धि का भ्रम हटता जाता है, विवेक जागृत होने लगता है। और बुद्धि में जो भ्रम है वो किसी दिशा विशेष की ओर ज्यादा होता है। जैसे भौतिक जीवन में लोग बुद्धि का खूब अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं, तो इससे यह तो समझ में आता है कि विवेक की कमी नहीं है उनके पास। देने वाले ने बहुत विवेक दिया है और कब क्या करना है, किस तरह किसको मैनेज करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, यह जो भौतिक जीवन में होता है विवेक को खूब अच्छी तरह काम लेते हैं लोग। किंतु आध्यात्मिकता में किस तरह विवेक की जागृति हो या विवेक है तो कैसे काम में ले या नहीं है तो कैसे विवेक को जगाया जाए, इन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। इसलिए बुद्धि में भ्रम बना रहता है। इसका सीधा सीधा यही फार्मूला है कि जैसे जैसे विवेक जागेगा बुद्धि का भ्रम दूर होगा। दुनियादारी में भी हम देखते हैं बहुत सी चीजों के बारे में हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, किंतु करते करते हम समझ लेते हैं। काम नहीं करती का मतलब भ्रमित रहती है, किंतु जैसे ही उसको अनुभव मिल जाता है, समझ में आ जाता है और स्थिति परिस्थिति के अनुसार दुनियादारी में खूब विवेक का व्यवहार किया जाता है। तो संक्षेप में शीर्षक के आधार पर हम यही बातें समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने विवेक दिया तो सभी को है, बुद्धि दी तो सभी को है, किंतु यह एक विचारणीय प्रश्न है कि किनकी बुद्धि में विवेक जागा है और कौन अपनी बुद्धि को काम में लेता है या नहीं लेता है। तो शुरू करते हैं ये लेख, जिसमें कहा मौसी जी ने कि मनुष्य क्या है। क्या एक मिट्टी का पुतला है? क्या वह वासना से पैदा हुआ वासना का ही प्रतिरूप है? क्या वह पानी केरा बुदबुदा है? क्या वह दुख रूप है? क्या वह चिंता का जनक है? क्या आहार निद्रा भय मैथुन ही उसके जीवन की गति है, या इनमें वह सुख मानने वाला है? आदि अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर कोई विवेकी ही दे सकता है। तो अनेकों प्रश्न इनमें रखे गए हैं इस पहले ही पैराग्राफ में, और साथ साथ यह भी बतलाया गया कि इन प्रश्नों का उत्तर विवेकी ही दे सकता है, या जब हमारे भीतर विवेक जागने लगता है तब हम समझने लगते हैं कि इन प्रश्नों का क्या उत्तर है। और यह सब प्रश्न कोई नए नहीं है, प्रश्न सबके भीतर उठते हैं, तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। और यह सब जो प्रश्न यहाँ रखे गए हैं वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नए प्रश्न हैं ये, किंतु उत्तर ठीक से मिलता नहीं है। किसी और से
कितना मिलेगा, हो सकता है सामने वाला अपने विवेक के अनुसार उसका उत्तर दे, किंतु जब तक हमें अपने विवेक से उत्तर नहीं मिलता तो आसानी से हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। किसी ने अपने विवेक के द्वारा हमें समझा दिया, किंतु क्या हमें समझ में आ गया? हमारा विवेक भी उतना ही जागृत होगा, तब हमें सब बातें समझ में आएंगी। तो यदि विचार करे कोई कि मनुष्य है क्या आखिर, जिसे कहा जाता है कि यह परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो आखिर है क्या? तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु महात्माओं ने, कि भाई ये क्या है, ये तो एक मिट्टी का पुतला है। मिट्टी का पुतला यानी स्थूल, पूरी तरह से स्थूल शरीर है जिसका नाम मनुष्य है। तो क्या सिर्फ मिट्टी का ही पुतला है? क्या उसके अलावा कुछ भी नहीं है वो? तो विचार करें, अपने विवेक का व्यवहार करें कि क्या मैं वास्तव में एक मिट्टी का ही पुतला हूं या उससे आगे भी कुछ और हूं। फिर प्रश्न उठ सकता है कि क्या वह वासना से पैदा हुआ वासना का ही प्रतिरूप है? तो यह भी एक स्वाभाविक है प्रश्न उठना, क्योंकि वासना से पैदा हुआ, यह एक वासना है। वासना क्या होती है? वासना है देह के प्रति प्रेम। तो दो देहों के बीच में जिसको हम प्रेम का नाम देते हैं, वो वास्तव में वासना है, जब तक दोनों देह बोध में जीते हैं। चाहे आप उनको कुछ भी दे दें, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, कुछ भी नाम दे दें। और जब संतान होती है वो भी तो मनुष्य ही है। तो कैसे पैदा हुई वो? क्या वासना के कारण पैदा हुई या कि प्रेम के कारण पैदा हुई? तो यही कहते हैं लोग, भाई ये तो वासना है, वासना के वशीभूत होकर ही संतान पैदा हुई है और यह संतान भी वासना का ही रूप बन के आगे जीवन जी रही है। तो क्या ऐसा है? क्या प्राणी सिर्फ वासना में ही जीवन बिता रहा है? विवेक बताएगा उसका। और या फिर जैसा कहा कबीर ने कि पानी केरा बुदबुदा हस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कि ये पानी का बुदबुदा है, यह तो मनुष्य ऐसे ही छिप जाएगा जैसे कि प्रभात आते ही तारा छिप जाता है। पानी का बुदबुदा कितनी देर है, कितना सा है। और जो लोग कल्प की कल्पना करते हैं, यानी एक कल्प, ब्रह्मा का एक कल्प क्या होता है, उसमें न जाने कितने हजारों हजार वर्ष होते हैं। और उसी में सब आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युगों में बांट दिया है लोगों ने। और वो पूरा का पूरा कल्प वो ब्रह्मा के लिए क्या है? एक पानी के बुदबुदे की तरह है। फिर से प्रलय आएगी और फिर से जैसे जल में से बुदबुदा निकलता है। तो ये तो पूरी सृष्टि के लिए है। और मनुष्य भी ऐसे ही पानी से जैसे बुदबुदा निकलता है, वैसे ही उसका जन्म हुआ। और फिर देखते ही देखते, यानी समय किसके सापेक्ष में हम समझ रहे हैं समय को? कुछ भी नहीं है, यह जीवन बहुत थोड़ा है। यहां कहने का मतलब यही है कि क्या बहुत थोड़ा सा जीवन है? क्या समझ पा रहा है प्राणी? क्या वह सिर्फ दुख भोगने के लिए आया है यहां पर? क्या सिर्फ चिंता ही चिंता उसके जीवन में है कि चिंता का बोझ सिर पे लेके घूम रहा है और लोगों को भी
चिंता का ही रूप बतला रहा है और चिंता पैदा कर रहा है सबके लिए। और इतना ही नहीं, क्या वो एक पशुवत जीवन व्यतीत करने आया है? जिस तरह पशु आहार, निद्रा, भय, मैथुन उसी में लगा रहता है, क्या यही है उसके जीवन की गति? क्या इन्हीं में उसको सुख मिलता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन? क्या इससे परे या इससे आगे कुछ है जीवन में उसके लिए जो उसे और सुख दे सके, जिसे परम सुख की ओर ले जा सके वो? या फिर वो इनमें ही सुख मानने वाला है और इन्हीं में रमा रहता है? तो ऐसे अनेकों प्रश्न हैं। विवेकी तो देते ही है उत्तर, कोई न कोई रूप में आ ही जाता है हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति, यदि हमारी चाह होती है। और उस उत्तर को पाकर के यदि हमारा विवेक न जागा और यदि हमारे मन ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर प्रश्न ज्यों के त्यों खड़े रहते हैं। आगे है, अनेक विचार मस्तिष्क में चक्कर लगाते रहते हैं। अनेक भाव, विषय, चिंता, दुख के हृदयाकाश में बादलों की तरह मंडराते रहते हैं, जिनके कारण मनुष्य विवेकहीन हो गया। ऐसी बात नहीं कि इनके कारण अर्थात निरर्थक विचारों के कारण उसके भीतर की अपूर्व भावनाएं खत्म हो गई। नहीं, वे भावनाएं आज भी हैं। मनुष्य प्रत्यक्ष है, शक्ति अप्रत्यक्ष है। किंतु जब तक शक्ति विकसित नहीं होती, तब तक मनुष्य असाधारण होते हुए भी अपने आप को साधारण प्राणी समझता है। कभी कभी विचार, बुद्धि के बल पर कुछ धर्म का रूप सम्मुख आता है, तो अपने आप को पाप पुण्य का जिम्मेदार मान सुख दुख का कर्ता भोक्ता समझ उसी में लगा रहता है। ऐसी अवस्था में जीवन के ये क्षण कितने आनंदमय हैं, इसे वह कब जान पाता है? तो अनेक विचार हैं, मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, और अनेक भाव भी हैं। किससे संबंधित है? विषयों से। विषय प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का विषय है, और उन्हीं विषयों के पीछे भागता रहता है प्राणी, उसका मन। और फिर वो मन उसके मस्तिष्क तक पहुंचा देता है उन्हीं भावों को, विचारों को। कौन से विषय हम सबको पता है, फिर भी संक्षेप में यही समझते हैं। आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नासिका का विषय है सूंघना, जिह्वा का विषय है स्वाद लेना, त्वचा का विषय है स्पर्श के द्वारा अनुभव करना। तो ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके ये जो विषय हैं, उसके माध्यम से वो बस उसी में ही चक्कर काटता रहता है, यानी हमेशा बहिर्मुखी ही रहता है, क्योंकि ये इंद्रियां अभी बहिर्मुखी है। ज्ञानेंद्रियां कहने को तो इनका नाम ज्ञानेंद्रिय है, किंतु ज्ञान की ओर लगती नहीं है, विषयों में ही लगी रहती है। और मन बार बार इन ज्ञानेंद्रियों को विषयों में ही रमाता रहता है। एक तो विषय हो गए, फिर चिंता से तो हम सब परिचित हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, और दुख भी हम जानते हैं क्या होता है। तो ये जो अनेक प्रकार के भाव हैं, जो विषयों से संबंधित हैं, दुख और चिंता से संबंधित हैं, वो जो हमारा हृदय बिल्कुल एक आकाश की तरह, जिसको घटाकाश कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में, वो जो घटाकाश है, आकाश भीतर का अंतर्घट, उसमें जैसे बादल मंडराते हैं, विचारों के बादल हैं ये, और घूमते रहते हैं यहां से वहां, वहां से वहां।
और जो भी बुद्धि में प्रकाश आना चाहिए ज्ञान का, वो आ नहीं पाता है। जैसे कि सूर्य के आगे बादल घूमते रहें तो वो आगे बढ़ती ही नहीं, उसकी रोशनी, वो प्रकाश पहुंचता ही नहीं उसके आगे। यही अवस्था है जिसके कारण उसकी बुद्धि में विवेक जागता नहीं, विवेकहीन हो गया है प्राणी। और ऐसी बात भी नहीं है कि इन सब निरर्थक भाव विचारों के कारण उसकी जो भी भावनाएं हैं, जो संभावनाएं हैं, दोनों चीज है भीतर। भावनाएं हैं जो संभावनाएं लेके बैठी हुई हैं कि कोई एक ऐसी अवस्था बने जो पहले कभी नहीं हुई। अपूर्व अवस्था यानी पूर्व में कभी नहीं हुई, तो वो अपूर्व भावनाएं प्रतीक्षा करती है, इंतजार करती है कब वो समय आएगा, किंतु पता नहीं लगता, खत्म नहीं होती, वो दबी रह जाती हैं। वो इन सब विचारों के, भावों के कारण जो निरर्थक हैं, ढक जाती हैं। एक आवरण पड़ जाता है उनके भीतर, खत्म नहीं होती है। वे भावनाएं रहती हैं, हमेशा रहती हैं, अब भी हैं, पहले भी थी और आगे भी रहेंगी, किंतु उसको पता नहीं मनुष्य को। वो अपने आप को देखता है, क्या देखता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं अपना चेहरा देख सकता हूं, हाथ पांव देख सकता हूं, समझ सकता हूं कि हाँ भाई मैं मनुष्य हूं, किंतु वो शक्ति कौन सी है जो मुझे परिचालित कर रही है, संचालित कर रही है, आगे बढ़ा रही है, वो शक्ति कौन सी है? वो तो प्रत्यक्ष नहीं है। जो पहले भी बात आ चुकी है कि हम घरों में देखते हैं बत्ती जल रही है, पंखा चल रहा है, हम बोल देते हैं ये बिजली का तार जुड़ा हुआ है इसलिए है, किंतु क्या बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को किसी ने देखा है अपनी आंखों से? वो तो अप्रत्यक्ष ही रहती है, उसके कार्य होते हैं, किंतु वो है क्या, वो तो उसके सामने आती नहीं, उससे परिचय उसका हो नहीं पाता। धीरे धीरे विकास हो, जो अप्रत्यक्ष है वो थोड़ा थोड़ा तो प्रत्यक्ष हो या न हो, कम से कम अपरोक्ष तो हो। अभी तो वो परोक्ष है, बिल्कुल पीछे की ओर छिपा हुआ है। अपरोक्ष जब होगा तो भले ही आंखों से न दिखाई दे, वो भले ही इंद्रिय गोचर ना हो, किंतु उसकी अनुभूति उसे अवश्य मिलेगी उस शक्ति की। कैसे? कि अब वो शक्ति विकसित हो रही है। किस तरह विकसित हो रही है? जैसे देखता है प्राणी कि मैं कितना वर्कआउट करता हूं, तरह तरह की एक्सरसाइजेस करता हूं, हाँ अब मुझ में विकसित हो रही है शारीरिक शक्ति, पता लगता है खुद को। वैसे ही है भीतर की जो मानसिक शक्ति है, जो उसके भीतर छिपी हुई है, अप्रत्यक्ष है, वो जब विकसित होगी तभी पता लगेगा, नहीं तो जब तक शक्ति विकसित होती नहीं तब तक मनुष्य अपनी शक्ति से अवगत नहीं हो पाता है। तो वो असाधारण बना के भेजा है परमात्मा ने। इज नॉट जस्ट ए कॉमन मैन। हम नहीं है साधारण, अपनी महिमा को जानते नहीं है, बस यही समस्या है। और हम साधारण प्राणियों के संग में रहकर हम उसी तरह समझ लेते हैं, जिसको कहा जाता है, एक थोड़ा छोटी सी स्टोरी सबको पता है हम लोगों को, कि वो शेर का बच्चा वो आ जाता है भेड़ों के झुंड में और उन्हीं की तरह मिमियाने लगता है और अपने आप को भेड़ ही समझता है। किंतु जब एक शेर को देखता है और शेर उसे उत्तेजित करता है, उत्साहित करता है, अरे तू अपने रूप को पहचान, तू है कौन, तब उसे होश आता है, अरे मैं तो शेर हूं, मैं तो असाधारण हूं, इन भेड़ों के झुंड में अपने आप को भेड़ समझ बैठा था।
तो असाधारण होते हुए भी अपने आप को साधारण प्राणी मान बैठता है वो, और देखा देखी उन्हीं के देखा देखी जिनके साथ उठ बैठा है कि थोड़ा बहुत अपना विचार भी करता है कि भाई मैं कुछ करूं धर्म के नाम पर, कुछ तो होना चाहिए ना, तो क्या करेगा, थोड़ा दान पुण्य करेगा तो समझेगा मैं पुण्य कमा रहा हूं, और कुछ गलत होगा तो लगता है मुझे बहुत मैंने पाप किए होंगे, उसका जिम्मेदार मानता है, और यही सोचता है कि पुण्य किए हैं उसके कारण मुझे सुख मिल रहा है, और जो पाप किए हैं उसके कारण दुख मिल रहा है। तो वही भोक्ता बन जाता है क्योंकि वो कर्तापन में जीता है। तो वही कर्ता और भोक्ता अपने आप को समझा और उसी में लगा रहा सारी जिंदगी भर। तो कैसे उसे पता लगे कि जीवन का ये जो समय मिला है, एक एक क्षण जो है वो कितने महत्वपूर्ण है, कितने मूल्यवान है। कौन कह पाएगा जिन्होंने इन क्षणों का, इन पलों का आनंद उठाया है, वही कह पाता है कि जीवन के क्षण कितने आनंदमय हैं। और तुम कहां दुख और सुख की बात कर रहे हो, कहां तुम पाप पुण्य की बात कर रहे हो, क्यों अपने आप को कर्ता मान रहे हो, भोक्ता मान रहे हो। इन सबसे ऊपर उठो, देखो जीवन के क्षण कितने आनंदमय हैं। तो कब जान पाएगा वो? तो इसमें उत्तर निहित है। कब जान पाता है? जब उसका विवेक जागने लगता है, जब वो अपनी वस्तु स्थिति को समझने लगता है कि हाँ कैसा जीवन में बिता रहा हूं। आगे है, विवेक एक प्रवाह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भीतर की अनेक कल्मश दुर्भावनाओं को बाहर फेंक शुद्ध बन पाता है। बुद्धि सहधर्मिणी है इसकी, अर्थात विवेक की। यदि यह बुद्धि साथ दे तो बहुत कुछ पा सकता है प्राणी इस जीवन काल में, किंतु उस बुद्धि ने सुनहले संसार को माया रूप जान भ्रम का जामा पहन रखा है। मन आनंद के अभाव में होश खो बैठा, चित्त ने चिंता को प्रश्रय दिया, बल के अभाव में अहंकार में रोष भर आया, मैं का मवाद के रूप में। साधारण सा ही मैल स्रोत का मुख बंद करने के लिए पर्याप्त है। ये अनेक भाव तो वध ही कर देते हैं मनुष्य की जीवनी शक्ति का। तो विवेक है क्या? एक बार जागे, थोड़ा सा आगे बढ़े तो अपने आप ही वो बढ़ता चला जाता है। वो जो भीतर छिपी हुई जो असाधारण प्रतिभा है, वो जो भीतर छिपी हुई असाधारण शक्ति है, जो भी अप्रत्यक्ष है, वो अनुभव में आने लगती है जब विवेक जागता है और उसके द्वारा एक प्रवाह बनता है। और जब वो प्रवाह बनता है तो तुरंत उसे समझ में आने लगता है किस तरह का जीवन जी रहा हूं मैं, कितनी गलत भावनाएं मेरे भीतर उठ रही हैं, कितनी गंदगी मेरे भीतर है। क्योंकि कोई दूसरा दिखाता है उसको तो उसको बहुत ठेस पहुंचती है, वो स्वीकार नहीं कर पाता है, भले ही वो वास्तविकता हो। किंतु जब खुद अपने विवेक से समझ में आता है प्राणी को, तभी वो दूर होगा, तभी वो कल्मश दुर्भावनाएं वो सब बाहर फेंक पाता है प्राणी। यह बहाना नहीं है। बहाना माने प्रवाह में बहता नहीं है, वो बाहर फेंक दिया जाता है, यानी वो साथ चलेगा ही नहीं। विवेक उसको लेकर नहीं चल सकता। विवेक ऐसा है कि उसको सहन होता ही नहीं। भाई तू कौन? चल किनारे हट, हो गया बहुत, अभी तक मेरे को होश नहीं था, इसका पता नहीं था, अब नहीं, उठा के फेंक देता उसको बाहर। अरे ये क्या कबाड़ पड़ा हुआ मेरे भीतर,
सड़ांध है एकदम। जैसे हम देखते हैं कहीं कोने में कोई चीज पड़ी हुई है, सड़ रही है, हमको पता ही नहीं है उसका। उसी तरह जितना कलमश, जितनी दुर्भावनाएं, ये सब उठा करके बाहर फेंक देता है और खुद साफ सफाई करके शुद्धता की ओर आगे बढ़ जाता है मनुष्य विवेक के द्वारा। और स्वाभाविक है, यहां सहधर्मिणी बताया है बुद्धि को, यानी विवेक यदि पुरुष है तो बुद्धि उसकी भार्या है, यानी पत्नी है। खैर, भाव तो वही है। बुद्धि का विवेक है या विवेक की बुद्धि है, यह कोई विशेष विचारणीय बात नहीं है। बुद्धि तो साथ साथ चलती है इसके विवेक के, और विवेक के साथ भी बुद्धि थी, किंतु विवेक प्रकट ही नहीं हो रहा था। तो बुद्धि की क्या अवस्था थी? बुद्धि की अवस्था थी कि वो दुनिया में जो चल रहा है इधर उधर, कितना सुंदर है, ये इतना अच्छा है, ये है, समझ ही नहीं पा रहा था कि ये माया का भ्रम है, उसी में उलझा हुआ था। और जब साथ देने लगती है बुद्धि इस विवेक का, तो क्या नहीं हो सकता। यदि पत्नी और पति दोनों में सामंजस्य हो तो गृहस्थी कितनी अच्छी तरह चलती है। तो वैसे ही है, विवेक तो आया और बुद्धि स्वीकार करे, यहां भाई मैं तो फंसी हुई हूं अभी ये संसार में, अभी भी भ्रम का घूंघट ओढ़ रखा है मैंने, उसका जामा पहन रखा है। तो विवेक क्या बोलेगा? अरे उतार फेंक इसको। बोले नहीं नहीं, अभी कैसे, अभी तो नहीं कर सकती हूं मैं, मुझे तो लाज आती है तुम्हारे सामने। अरे क्या लाज? अगर तू उसकी सहधर्मिणी है, पत्नी है, तो उससे क्या लाज? तो यह जब समझ में आने लगता है, विवेक बतलाने लगता है बुद्धि को कि अरे देख, तुमने तो इस संसार को, माया है ये, और तू भ्रम में जी रहा है, ये माया ही भ्रम है, अन्यथा कुछ है नहीं। माया है क्या? भ्रम का ही नाम माया है। जिस दिन भ्रम दूर होने लगता है विवेक के द्वारा, माया का रूप भी प्रकट होने लगता है और बुद्धि पे से भ्रम का आवरण हटने लगता है। तो बुद्धि ने पहन रखा है माया का भ्रम रूपी जाल, इसीलिए परेशान है। और अगर हो जाए, अगर बुद्धि मान ले विवेक की बात और उस दिशा में आगे बढ़े, तब तो कुछ समझ में आए। किंतु अवस्था क्या है प्राणी की कि भ्रम भरा हुआ है बुद्धि में, ओढ़ रखा है भ्रम का जामा। और क्या है? मन को मिला नहीं ना आनंद। थोड़ा थोड़ा कहीं मिल जाता है, खुशी मिल जाती है थोड़ी सी, कहीं थोड़ा सुख मिल जाता है, इससे ज्यादा नहीं। आनंद है ही नहीं, उसके अभाव में तो कैसे होश है ही नहीं उसको। बुद्धि की सुनता नहीं है, बोलता तू पहले अपने आप को संभाल, तू खुद ही भ्रमित है, मुझे समझाने आई है। तो मन तो बुद्धि की सुनने के लिए बहुत ही, ये तो विवेक जब आता है बुद्धि के साथ, तब दोनों मिल करके मन को कुछ समझाते हैं कि देख भाई, तू दुख सुख में कब तक खेलता रहेगा, आनंद है तेरे जीवन में। अरे मन, तेरा मनमोहन आ गया है, बांसुरी बजा रहा है भाव की, चल उधर चल, कितना आनंद आएगा, सुन उसको। और तू लगा हुआ है ये उल्टी सीधी धुन सुनने में, दुनिया की पर निंदा पर चर्चा, उसी में रमा हुआ है तू। इसीलिए आनंद का अभाव है, तो होश खो बैठता वो, बुद्धि समझा नहीं पाती है। और चित्त ने क्या कर रखा है? चित्त ने तो चिंता को दे रखा है स्थान अपने भीतर। क्यों आ गई चिंता भाई? रोकते ना उसको, इसलिए आ गई क्योंकि रोकने की ताकत नहीं है। तो बल के अभाव में चित्त ने चिंता को प्रश्रय दिया। चित्त में इतनी ताकत नहीं है अभी
कि वो रोक पाए चिंता को, कि नहीं नहीं मैं चिंतन में लगा हुआ हूं, मैं प्रभु चिंतन में हूं, प्रभु का सुमिरन कर रहा हूं, उसकी वाणी मनन किया, अब चिंतन में हूं, तू चल यहां से अभी। क्या ये बोलने की हिम्मत है हमको चिंता को? इतना बल होगा तभी बोल पाएगा, वो बल है नहीं, तो अपने आप ही चिंता चुपचाप घुस जाती है अंदर चित्त में। और अहंकार, अहंकार की तो बात ही अनोखी है, बिल्कुल अनोखी है। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि एकदम से क्रोधित हो जाता है, रोष में आ जाता है, गुस्सा करने लगता है एकदम। और वो क्या चीज है? वो मैं है उसकी। अरे भाई भी ये अहंकार, ये मैं जो है ना, ये कितना पुराना तेरा घाव है, कितनी इसमें मवाद भर चुकी है, सड़ गया है, और फिर भी तू इस मैं को हटा नहीं रहा। क्या अवस्था है तेरी? होता है ना, कोई छूता है थोड़ा सा भी, कोई घाव जो मवाद से भरा हुआ, थोड़ा सा छुआ, लग गया, वैसे ही एकदम अहंकार बिदक जाता है, रोष से भर जाता है एकदम। ये हालत है अहंकार की। यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों की क्या अवस्था है विवेक के अभाव में, इसका वर्णन है इसमें। ये सबका मैल है, गंदगी है। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा भी अगर मैल होता है, थोड़ी सी भी गंदगी होती है, तो स्रोत का मुख बंद करने के लिए पर्याप्त है। यानी जहां से वो जल आ रहा है, यानी विवेक यदि एक प्रवाह के रूप में बाहर निकलना चाह भी रहा है, तो ये थोड़ा सा मैल भी अगर होगा ना इनमें, बस वो आके उसके ऊपर में ढक्कन लगा देंगे, बंद कर देंगे, उसको बहने ही नहीं देंगे, विवेक को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो एक साधारण सा मैल जो है वो भी हम देखते हैं, जो बहना चाहता है, जो स्रोत यानी जहां से वो निकलता है उद्गम, उसका जो प्रवाह है, उसका मुंह बंद करने के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। और ये तो सब देखो, एक से एक चैंपियन है, एक से एक बढ़ के सब सामने खड़े हुए हैं। जो भी थोड़ी बहुत जीवनी शक्ति हमारे भीतर है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है जीजीविषा। जीविषा माने जीने की एक शक्ति होती है, प्राण शक्ति, प्राणों में वो सूक्ष्म की शक्ति। अगर थोड़ा बहुत भी उसका अनुभव किसी को होता है, बस गया हो, तो उसको ये सब मार मुड़ के कोने में फेंक देते हैं, वध कर देते हैं। वध करना क्या है? मार देते हैं, मिटा देते हैं, और वो उठ के बैठ ही नहीं पाता प्राणी। उसी तरह रेंगते रेंगते नाली के कीड़े की तरह सारा जीवन व्यतीत कर देता है, खड़ा ही नहीं हो पाता, अपने आप को जान ही नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि क्या मेरे साथ हो रहा है, क्या मेरे जीवन में हो रहा है। आगे है, मनुष्य क्या है क्या नहीं, यह कहना तो उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि जैसे विचार होते हैं वैसा ही जीवन बनता है। किंतु मान्यताएं हैं जिनके बल पर मनुष्य बहुत कुछ बन सकता है। अलौकिक भावनाओं का प्रसार इसी जीवन में होता है, ईश्वर का आभास इसी तन में पाता है। यहां तक कि कुछ व्यक्ति इसी तन में ही ईश्वर रूप बन जाते हैं। उनके भाव विचार इतने उच्च होते हैं कि वे विचार ही अन्य व्यक्तियों के पथ प्रदर्शन का कारण बन जाते हैं। वे भी मनुष्य हैं जो अपने जीवन के आनंद को भूल दुख रूप जीवन बिता रहे हैं, और ये भी मनुष्य हैं जिनके विचार अन्य के लिए सुख शांति का कारण है। ऐसे व्यक्ति मानव तनधारी भगवान के रूप में पूज्य हैं। तो मनुष्य क्या है
क्या नहीं है, क्या था, क्या हो सकता है या क्या हो गया, ये सब कोई कह नहीं पाता है। सब तो अतीत की बातें हैं और भविष्य की बातें हैं। हाँ, आज वर्तमान में क्या है यह विचार करना पड़ेगा, और विचार जैसे हमारे होंगे वैसा ही हमारा आज बन जाएगा। आज का दिन जैसा होता है विचार, वैसा ही जीवन बनता है। जीवन तो बहुत लंबी अवधि है, न जाने कितने वर्षों की, दिनों की अवधि है। यदि हम आज के ऊपर भी विचार करें कि आज हमारा विचार कैसा है। बहुत से लोग सुबह सुबह उठ करके वाणी लेते हैं गुरुदेव की, सुना है मैंने, आज का हमारा दिन कैसा रहेगा। हो गया, देख लिया ना कैसा दिन रहेगा। तो क्या दिन भर वही विचार चलता है? अगर वही विचार चलता रहे तो जीवन भी बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि जैसा विचार होता है वैसा ही जीवन बनता है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। बहुत पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, मैन इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ थॉट्स, कि ये आदमी कुछ नहीं होता, विचारों का एक समूह है, विचारों का पुतला है। जैसा विचार वैसा ही जीवन। अब मान्यताओं पे निर्भर करेगा कैसी मान्यताएं हैं उसकी, क्योंकि मान्यताएं संस्कारों से प्रभावित हैं, और प्रभावित होती हैं मान्यताएं तो फिर संस्कार भी बदलते हैं, दोनों का इंटरेक्शन चलता रहता है। तो यदि मान्यताएं उसकी बदले तो कुछ संस्कार भी बदलेंगे, उसके विचार भी बदलेंगे, और मनुष्य बहुत कुछ बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि यह मानव जीवन ही है जिसके भीतर अलौकिक भावनाओं का प्रसार संभव है। और कौन बतलाता है, कौन दिखलाता है? संत ही होते हैं। संत अपने जीवन के द्वारा ये प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं कि तुम्हारा भी यह जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम मनुष्य के रूप में जन्मे हो और तुमको परमात्मा ने यह अधिकार देके भेजा है कि तुम्हारे जीवन में अलौकिक भावनाओं का प्रसार संभव है, होता है, हो सकता है। और ईश्वर का आभास, उसका अनुभव, क्योंकि अनुभव के पहले आभास होता है, प्रतीति होती है, आभास होता है, अनुभव मिलता है, फिर अनुभूति होती है। तो ये चलता रहता है जीवन में, किसको, हर किसी को नहीं होता है, इसी जीवन में होता है। सिर्फ मानव को यह प्रिविलेज है, यह सुविधा सिर्फ मानव को मिली हुई है। इसी तन में होता है ईश्वर का आभास। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि ईश्वरीय भाव से पूरी तरह भरे रहते हैं, जो बात अभी भी वो संत होते हैं। तो ये मानव तन होता है, उनका ऊपर का एक ढांचा होता है, वो मानव का होता है, किंतु वो मानव होकर भी ईश्वरीय रूप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भाव विचार इतने उच्च रहते हैं, उनकी अलौकिक भावनाएं वो इस संसार में अपने आप प्रसारित होती हैं। उनको प्रचार नहीं करना पड़ता, दौड़ धूप करके, कोई पंडाल लगा के, माइक लगा के लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप ही खींचे चले आते हैं लोग, क्योंकि उनके भाव विचार इतने उच्च होते हैं कि अन्य व्यक्तियों के पथ प्रदर्शन का कारण बन जाते हैं। खुद जैसे जिसकी जैसी भावना होती है, जिसकी जैसी मान्यता होती है, सोचता है कैसा जीवन में बिता रहा हूं, और ऐसा कुछ उसे दिखलाई पड़ता है, तो अपने आप ही वो आग्रह करते हैं उनसे, मैं बहुत भटक लिया, बहुत परेशान हो गया, कोई रास्ता नहीं सूझा, अब आपके पास आया हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए। और अपने आप साथ चलता है वो,
प्रदर्शन करके ये नहीं इधर चला जा, उंगली दिखा दी, देखिए ये रास्ता है, नहीं, उंगली पकड़ के चलता है साथ। तो एक और तो वो मनुष्य है जो अपने जीवन के आनंद को भूल बैठे हैं और दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और दूसरी ओर ये भी मनुष्य ही है जो इतने उच्च भावनाओं में, विचारों में जीते हैं और सुख शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं और लोगों को भी सुख शांति के लिए प्रेरित करते हैं। तो फिर क्या है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए? भगवान की तरह पूजनीय है ये कहा जाए, या ये कहा जाए कि साक्षात भगवान ही संत के रूप में, सदगुरु के रूप में इस धरा पर आया है। सिर्फ पूजने से नहीं होता, किसकी पूजा है, कौन पूजने वाला है, यह सब भी विचारणीय विषय है। तो भगवान के रूप में पूज्य बन जाते हैं। और वही आगे समझा रहे हैं कि पूजा किसकी? क्या तन की? नहीं, उनके भावों की पूजा है, उनके विश्वास की पूजा है, उनके भीतर वाले आत्मदेव की पूजा है। इतना उच्च भाव है वहां, पूजा है न दूजा, पूजा है न दूजा है, अर्थात ये ही भगवान है, भगवान इनसे भिन्न नहीं। तो जिसको भगवान कह रहे हो, भगवान मान रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, क्या उसके शरीर की पूजा, स्थूल रूप की पूजा, साकार की पूजा है? वो नहीं, वो उनके भावों की पूजा है। वो उनका जो निराकार रूप है, जो भाव, उसकी पूजा है। वो जो उनका निराकार रूप है, विश्वास, उनकी पूजा है। क्या वो ऐसे ही संत बन गए? क्या वो ऐसे ही सद्गुरु बन गए? नहीं, उन्होंने भी किसी की पूजा की और उसे व्यक्ति नहीं माना, उसके तन की पूजा नहीं की, उसके भाव की पूजा की और उस पे इतना विश्वास किया अपने इष्ट पर। यानी गुरुदेव ने बाबा की इस तरह पूजा की कि समझ बैठे कि वही है मेरा आत्मदेव। समझ ही नहीं बैठे, जान भी लिया, अनुभव भी कर लिया, और न जाने कितनी जगह है उन्होंने कहा है आत्मदेव यानी बलदेव। तो आत्मदेव कौन है? वो हमारा इष्ट, उसकी पूजा, वही आत्मा है, वही आत्मदेव है, उसकी पूजा है। तो उसके भीतर वाला आत्मदेव और हमारे भीतर वाला, वो क्या आत्मदेव नहीं है? आत्मा तो सबकी एक ही है। यह तो शरीर का खोल है जिससे पता लगता है कि उसका शरीर कुछ और, मेरा कुछ और। विचारों में भी मतभेद हो सकता है, उसके ऐसे विचार भावों में भी हो सकता है, यानी स्थूल में, सूक्ष्म में भेद हो सकता है, अंतर हो सकता है। किंतु आत्मा, आत्मदेव, वो तो दोनों का एक ही है। अब गुरुदेव उसको यदि बलदेव कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं ताकि लोग कंफ्यूज न करें, भ्रमित ना हो जाएं, क्योंकि अभी उनका अपने भीतर बैठे हुए उस आत्मदेव से परिचय नहीं हुआ। तो उनके भीतर वाले आत्मदेव की पूजा है। तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? उसकी आत्मा की पूजा कर रहे हैं। किससे पूजा कर रहे हैं? तो लोग कहेंगे आत्मा से पूजा कर रहे हैं। अभी आत्मा का तो परिचय ही नहीं मिला। अभी तो हम पूजा कर रहे हैं भाव से, अभी तो हम पूजा कर रहे हैं प्रेम से, प्रेम और भाव से उसकी पूजा कर रहे हैं। और ये एक ऐसी पूजा है जो गुरुदेव ने भी कहा
कि पूजा और न दूजा, कोई दूसरा है ही नहीं वहां। तो वो दूसरा कौन है? क्या वो दूसरा व्यक्ति है? दूसरा व्यक्ति तो मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो कौन है? क्या दूसरा भाव है? अरे जो भाव तूने मुझे दिया उसी भाव से तो तुम्हारी पूजा कर रहा हूं। जो प्रेम तुमने मुझे दिया उसी से तो तुम्हारी पूजा कर रहा हूं। और तुम्हारा रूप क्या है? तुम तो अरूपी, तुम्हारा जो भी रूप अनुभव में आता है वो तो प्रेम और भाव ही है। तो प्रेम और भाव से, प्रेम और भाव की ही पूजा होती है, कोई दूसरा है ही नहीं वहां। सिर्फ प्रेम ही प्रेम, सिर्फ भाव ही भाव, अन्य कोई नहीं। और जब ये दूजा खत्म हो जाएगा तब पता लगेगा कि जिस आत्मदेव की पूजा गुरुदेव ने की वही आत्मदेव मेरा भी देव, अर्थात यही भगवान है। भगवान इनसे भिन्न नहीं, ये व्यक्ति नहीं है, यह मेरा आत्मदेव है। आगे है, सर्वव्यापी अव्यक्त भगवान का दर्शन पाना इस संसार में कठिन है। उसकी प्राप्ति के लिए, अर्थात दर्शन की प्राप्ति के लिए इतना विशाल हृदय चाहिए, या इतना सूक्ष्म जितना कि वह विराट है और सूक्ष्माति सूक्ष्म है। महान भाव विचार वाले व्यक्ति ही अव्यक्त भगवान की अनुभूति पा उसे हृदय में प्रतिष्ठित करते हैं और अनुभव के आधार पर साधारण व्यक्ति को भी प्रभु की शरणागति का भाव दे अनुभूति कराते हैं। उनके हृदय का भाव उनकी आंखों में रहता है। अन्य व्यक्ति उन आंखों में प्रभु की ज्योति के दर्शन कर आनंद भाव में मग्न हो सत्य पथ पर अग्रसर होते हैं तथा आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो सर्वव्यापी है भगवान, जो अव्यक्त है, यानी व्यक्त होकर भी अव्यक्त रहता है, कोई उसे व्यक्त कर नहीं पाता है, तो उसका दर्शन कैसे हो? बहुत कठिन है। कैसे दर्शन पाया जाए उसका? और उस दर्शन की प्राप्ति के लिए भाई अगर सर्वव्यापी है तो इतना विशाल हृदय चाहिए कि जितना विराट वो है उतना ही हमारा हृदय भी विशाल हो, उतना विराट हो, उतना व्यापक हो। और या फिर इतना सूक्ष्म हो जाए कि जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है वो परमात्मा, वो भगवान, उतना ही हम भी, हमारा भी हृदय इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म हो जाए। तो कौन समझाएगा इसको? कौन अनुभव देगा ऐसा? ये तो महान भाव विचार वाले ही व्यक्ति इस अव्यक्त भगवान की अनुभूति पाते हैं। भले ही वो अव्यक्त है, फिर भी उसको व्यक्त करने का कुछ न कुछ प्रयास तो भक्त करते ही हैं, चाहे अपनी वाणी से, अपने भाव विचार से, अपने कार्यों से। तो जो महान भाव विचार वाले व्यक्ति होते हैं, यानी संत जो होते हैं, वही उस भगवान की अनुभूति पाते हैं और यह अनुभूति ही उसका दर्शन है। उस दर्शन की प्राप्ति यानी उस अनुभूति को पा करके उस अवस्था विशेष में अपने हृदय में उसे प्रतिष्ठित कर लेते हैं। और जो भी उनको इस प्रोसेस में अनुभव मिले हैं, आत्मदेव तक पहुंचने में और वापस उस अवस्था तक पहुंचने में जब वो व्यक्त कर रहे हैं, तो जो भी अनुभव है उसी के आधार पर साधारण प्राणी को भी प्रेरित करते हैं, बतलाते हैं कि तुम भी प्रभु की शरण लो, शरणागति का भाव लो, तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में भी विश्वास आएगा। और जैसे जैसे विश्वास आएगा तुम्हारी भक्ति और आगे बढ़ेगी। भक्ति आगे बढ़ेगी तो समझ में आएगा कि बिना प्रेम भाव के यह भक्ति अधूरी है। तब प्रभु के प्रेम भाव की भी अनुभूति तुम्हें मिलेगी
और जैसे जैसे प्रेम भाव प्रगाढ़ होता जाएगा, तुम्हारी पूजा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती चली जाएगी। सूक्ष्माति सूक्ष्म, व्यापक से व्यापक, पता ही नहीं लगता प्राणी को कब तो वो सूक्ष्म में आ जाता है और कब उस अवस्था में पहुंच जाता है। यह तो जिसकी शरण में है वही जाने। तो वही शरणागति का भाव दे करके अनुभूति कराते हैं भक्त को, और उनके हृदय की जो भी भावनाएं हैं, जो भी उनका भाव है, उनकी आंखों में हमेशा उपस्थित रहता है। आंखें देखते ही पहचान लेंगे, लेकिन उनको देखने के लिए वो आंखें भी तो चाहिए ना। एक साधारण प्राणी को हम जिन आंखों से देखते हैं, उन्हीं आंखों से यदि हम संत की आंखों में देखें, उसका आह्वान स्वीकार करके कि वो कहता है मेरी आंखों में देख, तो क्या हमें वो भाव की अनुभूति हो जाएगी? थोड़ा बहुत भाव तो हमारे भीतर भी होना चाहिए कि मैं इन आंखों में क्यों देख रहा हूं। इसलिए देख रहा हूं कि मुझे भी उस भाव की अनुभूति हो जिस भाव को तुमने आजीवन जिया है। हे भाव योगी संत, मुझे भी वो अनुभूति कराओ। तो उनके हृदय का भाव तो रहता ही आंखों में। हम भी अपने हृदय को अपनी आंखों से जोड़ें और दोनों की आंखें आपस में मिले, तभी हृदय से हृदय का स्पंदन होता है और जो भी अनुभूति का ट्रांसमिशन होता है वो तभी संभव है। और जो भी इस दृष्टि से देखेगा प्रभु की आंखों में, तो प्रभु की ज्योति का दर्शन पाता है और आनंद मगन होकर के सत्य पथ पर अग्रसर होता है और आनंदमय जीवन बिताता है। तो ये सब तो बातें कोई नई नहीं है, अनुभव प्रमाण है इसका। कितना ही पढ़ लें हम, कितना ही सुन लें, कितना ही हम वो कर लें, जब तक हमें वो अनुभूति नहीं होती तब तक हमारे लिए ये सब कोरी बातें ही हैं। हमको समझना है कौन है वो, तो वही समझा रहे हैं आगे कि मनुष्य का साथी कौन है। साथी तो वो अज्ञात है जो प्रत्येक क्षण रहता है साथ, श्वासों के रूप में, किंतु कुछ अंशों में मनुष्य के अपने ही विचार उसके साथी हैं। जैसे विचार होते हैं उसी के अनुसार हास परिहास में जीवन व्यतीत होता है। कुछ साथी स्थूल साथी के रूप में रहते हैं जिन्हें साथी कहना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि ये साथी हैं या स्वार्थी, यह तो अनुभव ही बतला सकता है। मनुष्य संसार की प्रत्येक वस्तुओं को तथा जिसे न देख पाया उसे देखने के लिए आज भी लालायित है। देखना था जीवन, उसे ही न देख पाया। देखना था जीवन बनाने वाले को, जिसने अपनी कृति से कैसे यह रहस्यमय तथा रसमय जीवन बनाया है, उसे भी न देख पाया। देखता रहा उसकी बनाई हुई अन्य वस्तुओं को। पूरा एक लेख लिख दिया गुरुदेव ने इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर, मेरे साथी। और ये बहुत बहुत महती कृपा गुरुदेव की रही कि इस नाचीज के द्वारा उसका विश्लेषण हुआ बॉम्बे सदन में, बांद्रा में, और वो YouTube पर भी है उपलब्ध। यहां कहने का मतलब क्या है कि हमें समझना है कि मनुष्य का साथी कौन है। तो गुरुदेव स्वयं समझाते हैं उस लेख में कि कौन है मेरा साथी। अभी तो हम इस पैराग्राफ पर फोकस करते हैं कि कौन है मनुष्य का साथी। साथी तो वो अज्ञात है, अज्ञात है, जानता ही नहीं उसको, इसीलिए वो अज्ञात बना हुआ है। प्रत्येक क्षण वो रहता है, श्वासों के रूप में रहता है। तो श्वास तो आ रही है, जा रही है, कहां जा रही है, आ रही है, प्राणों में जा रही है। तो यह तो समझ में आ गया
कि वो कौन है, वो मेरे प्राणों का साथी है। और यही बात गुरुदेव ने उस लेख में भी कही है। किंतु वो जो प्राणों का साथी है, कौन से प्राणों का साथी है? क्या स्थूल प्राणों का? स्थूल प्राणों का साथी तो ये श्वास है, वो तो सूक्ष्म प्राणों का साथी है। वो समझना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके भाव विचार वैसे बने नहीं। इसीलिए भले ही श्वासों के रूप में वो प्राणों का साथी जो हमारे लिए अज्ञात बना हुआ है वो है उसके साथ, किंतु कुछ अंशों में तो उसके विचार भी उसके साथ ही हैं। विचार होते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं और उसी के अनुसार उसका जीवन व्यतीत होता है। उसी के अनुसार वो हंसता है, खेलता है, खुशियां मनाता है। हास परिहास, हंसना, मजाक करना, ठिठोली करना, यही हास परिहास है। मौज मस्ती करना, इसी तरह जीवन बिताता है जैसे उसके विचार होते हैं। और अकेले उसको मजा आता नहीं। मौज मस्ती अकेले कैसे हो? तो साथी तो चाहिए ना, किंतु वो साथी जो है अज्ञात, उसका अनुभव मिलता नहीं, इसलिए साथी ढूंढता है। तो मिल जाते हैं स्थूल साथी उसको कुछ। अब वो साथी हैं या स्वार्थी हैं, यह तो खुद को ही समझना होगा। कौन ऐसा साथी है जो निस्वार्थ भाव से साथ निभा रहा है, जिसको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए? कम से कम जो साथ निभा रहा है या साथ चल रहा है या साथ आगे बढ़ रहा है, उसको उससे कुछ नहीं चाहिए, वो केवल साथ देता है। तो विचार साथ देता है। वो विचार किसके हैं? वो हमारे प्रभु के दिए हुए हैं। वो भाव किसके हैं? उसके ही हैं। उसका रूप क्या है? प्रेम है, भाव है। तो यदि वो प्रेम और भाव हमारे साथ है, हमेशा हमारा साथी है, तो फिर प्रभु हमारा साथी है। इसमें क्यों हमें कंफ्यूजन होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है। स्थूल में आता है कोई उन्हीं प्रेम भाव को व्यक्त करने के लिए। सबके जीवन का अनुभव है, किसी न किसी रूप में गुरुदेव साक्षात आए हैं उनके जीवन में, किसी न किसी रूप में गुरुदेव ने भेज दिया है किसी को उनके जीवन में। तो इस प्रकार से मालूम पड़ता है कि वो साथी साथ निभा रहा है। किंतु ये साथी जो स्वार्थी हैं, तो क्या इन्हें साथी कहना उचित है? भाई ये तो अनुभव से ही पता लगता है कि कौन अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है और उसकी वजह से साथ निभा रहा है, और कौन निस्वार्थ भाव से हमको आगे बढ़ा रहा है। ये तो हमें ही पता होना चाहिए, अनुभव ही बतला सकता है उसको। तो मनुष्य जो है खोजता है कौन है मेरा साथी, कौन नहीं है मेरा साथी। ये थोड़ी सी बातें रह गई हैं, वो कल करेंगे। अभी समय भी हो रहा है पूरा। समय ज्यादा है नहीं। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। बस 2 शब्द का खाली छोटा सा विश्लेषण बता दीजिए। मनन और चिंतन दोनों में फर्क है क्या भैया? बहुत फर्क है। ये तो गुरुदेव ने समझाया है। मन मनन करता है और चित्त चिंतन करता है। मन और चित्त में जो फर्क है, पता है आपको? मन और चित्त में जो फर्क है, बातें होती रहती हैं। आज भी बात आई। हाँ। मन को तो मिला नहीं आनंद। हाँ, बार बार बात होती रहती है। मैं कह रहा हूँ मन और चित्त तो हम समझ चुके हैं ना अच्छी तरह। तो मन के द्वारा जो कार्य होता है वो मनन कहलाता है, और चित्त के द्वारा जो ये सूक्ष्म के कार्य हैं, जब तक मन मनन नहीं करता वो चित्त तक पहुंचेगा नहीं। यदि सीधे सीधे आप चिंतन में लग जाओगे
तो उसका सार पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाओगे। ये सूक्ष्म की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना होता है। इसीलिए ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं, मनन चिंतन, या चिंतन मनन भी बोल देते हैं। उसका कहने का मतलब यही होता है कि मन के धरातल पर पहले मनन करें, फिर वो आगे जाएगा चित्त के धरातल पर, क्योंकि हमको पता है चित्त का धरातल मन से ऊपर होता है। तो चित्त फिर चिंतन करता है। और जो चिंतन मनन ध्वनि जो लेख है गुरुदेव का, उसमें तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया कि जब मन मनन करता है तब जाकर के वो सूक्ष्म का रूप लेती है वो ध्वनि, और उसके बाद में जब चित्त चिंतन करता है तब वो सूक्ष्मतर होती है, और तब आगे बढ़ती है वो सूक्ष्मतम की ओर, यानी प्राणों तक पहुंचती है फिर वो। ये है बात। ठीक है, धन्यवाद। बहुत समझ में आ गया ना? बस ठीक है, धन्यवाद की कोई बात नहीं। ठीक है, पूरा करते हैं अब। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम।